अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 22 नवंबर 2020 मुताबिक 6 रबीउल सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े की पहली खबर कोरोना वबा से मुताल्लिक़ है। तफसील के मुताबिक हिंदुस्तान की कुछ रियासतों में कोरोना इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इन रियासतों में कई तरह की पाबंदियां दोबारा आयद की जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते असर के पेश नज़र दिल्ली के बाद नोएडा इंतजामिया ने भी अहम फैसला लिया है। नोएडा में अब शादी तकरीबात में सिर्फ 100 लोग ही शिरकत कर सकेंगे। पहले शादियों समेत दीगर तकरीबात में 200 लोगों को शिरकत की इजाज़त दी गई थी। वहीं दिल्ली हुकूमत की तरफ से जुम्मे के रोज़ जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी राजधानी में कोरोना के क्वारंटाइन के उसूलों की खिलाफ वर्जी, मास्क नहीं पहनने और समाजी दूरी पर अमल न करने के अलावा अवामी मकामात पर तंबाकू नोशी और थूकने पर भी अब 2000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जा रहा है। दूसरी खबर के मुताबिक प्रयागराज के फूलपुर इलाके में जहरीली शराब पीने से कम 6 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जहरीली शराब की सप्लाई में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज करते हुए 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। वहीं वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है कि जहरीली शराब फरोख्त करने में मुलविस अफराद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों की जायदाद जब्त की जाए। अलीगढ़ में एक 23 साला नौजवान को नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। नौजवान मस्जिद से नमाज पढ़कर घर आ रहा था। हमलावरों में एक शख्स को राहगीर ने पकड़ लिया, जबकि दीगर हमलावर फरार हो गए। मामले में पुलिस की तहकीकात जारी है। कोरोना से पहले मुल्क कदामत पसंदी और जारहाना कौम परस्ती का शिकार हुआ। हिंदुस्तान के साबिक नायब सदर हामिद अंसारी ने मुल्क के मौजूदा हालात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बहरान से पहले ही हिंदुस्तानी समाज 2 दीगर वबाओं, मजहबी कदामत पसंदी और जारहाना कौम परस्ती का शिकार हो चुका है। इन दोनों के मुकाबले हुब्बुल वतनी ज्यादा मुस्बत नजरिया है, क्योंकि ये अस्करी और सकाफती तौर पर दिफाई है। साबिक नायब सदर अंसारी ने ये बातें कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर की किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के डिजिटल इजरा के मौके पर कही। WHO का एक बयान भी यहाँ मौजूद है, जिसमें तंजीम ने बढ़ते एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर फिक्रमंदी का इजहार किया है। उसने कहा है कि अगर हम नहीं संभले तो मेडिकल वर्ल्ड में की गई 1 सदी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो हालत है जब किसी इन्फेक्शन या जख्म के लिए बनी दवा का असर कम हो जाए। इन खबरों के अलावा 2022 में पार्लियामेंट का सरमाई इजलास नई इमारत में होने की खबर भी यहाँ मौजूद है। नाजरीन, अवधनामा के जहांनुमा सफे पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के गुंजान आबाद इलाकों पर मुतादिद रॉकेट हमले हुए हैं, जिनमें कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में हालिया तशद्दुद की लहर में यह सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। रॉकेट सुबह मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे से पहले वस्ती और शुमाली काबुल के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे, जिसमें इंतहाई हसास इलाके जहां सिफारत खाने और बैनुल अक़वामी इदारों के दफ्तर कायम है वो भी शामिल है। ईरानी सिफारत खाने ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा कि उसकी मरकजी इमारत के अहाते में भी एक मिसाइल आकर गिरा। अफगानिस्तान के वजारत दाखिला के तर्जुमान ने तालिबान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि दहशत गर्दों ने मजमूई तौर पर 23 रॉकेट फायर किए। उनका कहना था कि इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हमले में 8 अफराद हलाक हुए हैं और 31 दीगर जख्मी हुए हैं। G20 ग्रुप का सरबराह इजलास आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज की मेजबानी में मुनक्किद हो रहा है। 2 रोजा इजलास हफ्ते और इतवार को जारी रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद होने वाला यह इजलास अरब दुनिया की सतह पर अपनी नौइयत का पहला इज्तिमा है। G20 के 15वें सरबराह इजलास की सदारत शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज करेंगे। कोरोना वायरस की आलमी सूरत हाल की रोशनी में यह इजलास वर्चुअल सूरत में मुनक्किद हो रहा है। इजलास में मुतअद्दिद ममालिक के कायदीन और बैनुल अक़वामी और इलाकाई तंजीमें भी शरीक हो रही हैं। अमरीकी इंतजामिया के एक अहम जिम्मेदार का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप G20 ग्रुप के वर्चुअल सरबराह इजलास में शरीक होंगे। इजलास के एजेंडे में मुतअद्दिद मामलात हैं, जिनमें तवानाई, माहौलियात, डिजिटल इकोनॉमी, सेहत और तालीम नुमाया तरीन है। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा है कि उन्हें अपने दौर में ड्रोन हमलों के आर्डर देने में कोई खुशी नहीं होती थी, जिसमें हजारों दीगर जानें ज़ाय हुई, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ नर्म पहलू भी नहीं रखा जा सकता था। बराक ओबामा ने 17 नवंबर को शाये होने वाली अपनी नई याददाश्त ए प्रोमिस्ड लैंड में ड्रोन हमलों में मासूम जानों की जिया से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया है। साबिक सदर ने कहा कि यमन और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक जैसी जगहों पर लाखों नौजवान मायूसी, जिहालत, शानदार मजहबी दौर का
इंतखाब, पुरतशद्दुद या अपने बुजुर्गों की स्कीमों की वजह से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये नौजवान खतरनाक भी हुए और अक्सर दानिस्ता और लाशऊरी तौर पर जालिमाना कार्रवाइयों का हिस्सा भी बने। बाराक ओबामा ने कहा कि मैं कम से कम चाहता था कि उन्हें बचा सकूं, उन्हें स्कूल भेजा जा सके, उन्हें तिजारती सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिले और उनके दिमाग से नफरत के जहर को निकाला जा सके। मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा शनिचर को पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में कारकुनान समेत हजारों अफराद की मौजूदगी में अदा कर दी गई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तानी के बानी जुमरात को 55 साल की उम्र में लाहौर में वफात पा गए थे। खबर के मुताबिक मंटो पार्क अंदर और बाहर से पूरी तरह भरा हुआ था। इस दौरान मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल रही। नमाज जनाजा से कब्ल ऐलान किया गया कि जमात की मजलिस शूरा ने खादिम रिजवी के बड़े साहिबजादे साद हुसैन रिजवी को उनका जानिशीन मुकर्रर किया है। साद रिजवी ने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाई और शुरका से उनका मिशन जारी रखने का हलफ लिया। नादरीन, 22 नवंबर 2020 के अवधनामा के रियासती सफ़े पर शाये खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते की सुबह राजभवन पहुंचकर मोहतरमा पटेल की 79वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने गवर्नर को गुलदस्ता और गणेश की मूर्ति पेश की। वजीर आला राजभवन में तकरीबन 30 मिनट ठहरे। गवर्नर हाउस के दीगर स्टाफ ने भी गवर्नर को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने भी मोहतरमा पटेल को उनके यौम पैदाइश पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रहे कि मोहतरमा पटेल गुजरात की पहली खातून वजीर आला हैं। वो 29 जुलाई 2019 को यूपी की गवर्नर मुकर्रर हुई। उनका पूरा नाम आनंदीबेन जेठाभाई पटेल है। उनके वालिद जेठाभाई पटेल एक गांधीवादी लीडर थे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के खिलाफ जंग जीतने के लिए 2 कदम आगे सोचने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासतों में खुसूसन दिल्ली में कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से रियासत में मुकम्मल तौर पर एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने कोविड-19 से रोकथाम और इलाज के मुअस्सिर बंदोबस्त बनाने की हिदायत दी। वजीर आला आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के बारे में लोगों को मुसलसल आगाह किया जाना चाहिए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो इस काम में इस्तेमाल हो रहा है उसे मजीद फ़आल किया जाना चाहिए। कोविड-19 से लोगों को बचाव के बारे में आगाह करने के लिए महकमा दाखिला, देही तरक्कियात, शहरी तरक्कियात, सेहत और सनअती तरक्कियात के महकमों का अवामी एड्रेस सिस्टम इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि लोग मास्क को लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। इसके लिए उन्होंने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी हिदायत दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलाआत जनाब नवनीत सहगल ने आज लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत वजीर आला की हिदायत पर कोरोना लहर की वजह से रियासत के तमाम अस्पतालों में मुनासिब सहूलियात वज़ा करने में मसरूफ है। हमारे सरकारी अस्पतालों में तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा बिस्तर दस्तयाब हैं। सहूलियात की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए तमाम अक़दामात तेज करने की हिदायत दी है, लेकिन मुहतात रहना सबसे अहम है। ये त्योहारों और शादियों का मौसम शुरू हो चुका है, लिहाजा मुआशरती फासला बरकरार रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि छोटी सनतों के जरिए लोगों को रोजगार के मौके वजह करके रोजगार फराहम कराए जा रहे हैं। बैंकों के साथ तालमेल कर जल्दी ही एक बड़ा कर्ज मेला भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में बहुत तेजी से काम कर रही है। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब्ब व सेहत जनाब अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कल एक ही दिन में रियासत में कुल 1,73,492 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक मजमूई तौर पर 1,78,10,564 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के 2,326 नए मामला सामने आए हैं, जबकि रियासत में अब तक 4,93,228 कोविड-19 मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कोविड-19 की रिकवरी की शरह तकरीबन 94% रही है। जनाब प्रसाद ने बताया कि वैक्सीन पर मुसलसल काम जारी है। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि कोविड-19 की वैक्सीन अगले साल तक आ जाएगी। अवधनामा के इदारती सफ़े पर मासूम मुरादाबादी लव जिहाद नफरत फैलाने का नया हथियार उन्वान के तहत लिखते हैं। अब आइए एक नज़र लव जिहाद के खिलाफ मुजवज़ा कानून साजी पर डाली जाए। इस किस्म का कानून बनाने की सबसे ज़्यादा वकालत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इस सिलसिले में खुद उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल कहते हैं, लव जिहाद के खिलाफ बनाया गया कानून आसानी के साथ चैलेंज किया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर वकील रवि किरण जैन भी इस किस्म की कानून साजी को दस्तूर मुखालिफ करार देते हैं। उनका कहना है, अगर आप एक हिंदू और मुस्लिम शादी को लव जिहाद करार देते हैं तो आपके पास उसे साबित करने का क्या तरीका है? 2 मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को शादी से रोकना खुद गैर कानूनी है।
قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہندوستان کا دستور دو بالغوں کو خواہ ان کا مذہب اور عقیدہ کچھ بھی ہو آپس میں شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے. ایسے میں اس کو لفظ جہاد کا جامہ پہنا کر روکنے کا قانون بنانا سراسر دستور مخالف کام ہے اور یہ محض حالات کو خراب کرنے اور نفرت پھیلانے کا ہتھیار ہے. انیس درانی کے مضمون کے علاوہ صفحے کا آخری مضمون فہیم اختر کا ہے جس کا اختتام ان کلمات پر ہو رہا ہے. اس ہفتے دنیا بھر میں کہیں جوڑ توڑ کی سیاست ہو رہی ہے تو کہیں امید افزا بات ہو رہی ہے. کورونا سے کہیں حالات بدل رہے ہیں تو کہیں حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. ان تمام باتوں کے علاوہ کورونا ویکسین کی ایجاد سے لوگوں کو کچھ پل کے لیے راحت ضرور ملی ہے. جہاں امریکہ کے عوام ڈونلڈ ٹرمپ کی ہار کا جشن منا رہے ہیں تو وہیں ٹرمپ کے حمایتی اس بات کا احتجاج کر رہے ہیں کہ امریکی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. کئی ممالک ٹرمپ کی ہار سے مایوس ہیں تو کئی ممالک میں ٹرمپ کی ہار سے ایک امید جاگی ہے. ڈاکٹر مشتاق احمد کی شاعری پر ڈاکٹر ایم صلاح الدین کا مضمون ادب زندگی صفحے پر شائع ہوا ہے. مضمون کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو. ڈاکٹر مشتاق احمد یوں تو بحیثیت پرنسپل کالجز دوربین و بے باک صحافی کالم نگار تنقید نگار شہرت رکھتے ہیں لیکن تخلیق کار بھی ہیں اور فی الحال این متھلا یونیورسٹی میں رجسٹرار کے عہدے پر فائز ہیں. اس لیے درد مند دل، حساس فطرت، تعمیری ذہن اور مثبت فکر کے حامل ہیں. لاک ڈاؤن کے درمیان ملک میں ظہور پذیر حالات و واقعات ٹیلی مواصلاتی اسکرین پر دیکھ کر ان کے اندر جو بے کلی پیدا ہوئی، جن کیفیات و احساسات نے جنم لیا، جو ابال آیا، انہیں اس طرح شعری پیکروں میں ڈھالنا شروع کیا کہ نہ صرف وقوع پذیر حالات و واقعات کی رنگا رنگ درد انگیز تصویریں بنتی گئی بلکہ ارباب اقتدار کی انسانیت سے گری بے حسی اور آبدہ کو اوسر میں بدلنے کے المناک رجحانات بھی متشکل ہو کر مستقبل کا آئینہ بن گئے ہیں. ڈاکٹر مشتاق احمد یہ نظمیں بر وقت انٹرنیٹ سسٹمز پر سناتے رہے اور اپنے لہجے کے زیر و بم سے سماعت میں دھماکے کرتے رہے. اب لاک ڈاؤن کی ان 30 نظموں کے مجموعے کو آئینہ حیران ہے کہ عنوان سے شائع کر کے بصیرت کی لہروں میں تموج برپا کر رہے ہیں. صفحے کے دوسرے حصے میں ابراہیم نثار اعظمی کا افسانہ بدگمان شائع ہوا ہے. اودھ نامہ کے صفحہ آخر پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش میں دیوالی تیوہار سے زہریلی شراب پینے سے لگاتار بڑھ رہی اموات پر سماجوادی پارٹی کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے آج کہا کہ ریاست میں شراب کا کاروبار دوگنی رفتار سے چل رہا ہے. ایس پی سربراہ نے کہا کہ اب تک درجنوں افراد زہریلی شراب پی کر اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. شراب مافیاؤں کے حوصلے اتنے بڑھے ہوئے ہیں کہ وہ سرکاری قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے شراب فروخت کر رہے ہیں. کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے بھی ہفتے کو کہا کہ اتر پردیش کی یوگی حکومت زہریلی شراب کا کاروبار کر رہے مافیاؤں پر نکیل کسنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے. محترمہ واڈرا نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ یوپی میں لکھنؤ، فیروز آباد، ہاپوڑ، متھرا، پریاگراج سمیت کئی مقامات پر زہریلی شراب سے اموات ہوئی ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ ریاکاری پر مبنی اقدام کے سوا زہریلی شراب کے مافیاؤں پر کارروائی کرنے میں حکومت ناکام رہی ہے؟ حضرت گنج ہائی سیکورٹی زون میں جمعہ کی رات ایس پی ایم ایل سی امیت یادو کے فلیٹ میں پولیس کمشنر کی رہائش گاہ سے چند قدم کے فاصلے پر ایک 38 سالہ شخص کی گولی لگنے سے موت ہو گئی. ہائی سیکورٹی زون میں ہونے والی واردات سے پولیس محکمے میں ہڑکم مچ گیا ہے. حضرت گنج سے انسپکٹر موقع پر پہنچے. پولیس نے ایس پی ایم ایل سی کے بھائی سمیت 4 افراد کو اپنی حراست میں لے لیا ہے. واردات حضرت گنج کے لا پلازا میں شاہجہاں پور سے تعلق رکھنے والے ایم ایل سی امیت یادو کے فلیٹ کا ہے. پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر ایوب سرجن نے تمام اخبارات میں لو جہاد کے تعلق سے شائع خبروں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ایک تنگ ذہنیت کے ذریعے مبینہ لو جہاد کے نام پر جھوٹے پرچار پر اب بی جے پی ریاست والی حکومتیں ایک خاص مذہب کے لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے قانون لانے کی تیاری کر رہی ہیں کہ اس وقت بنگال اور اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی الیکشن کے ووٹوں میں انتشار پیدا کرنا ہے. ڈاکٹر ایوب نے کہا کہ ملک اور صوبے میں لو جہاد جیسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں بلکہ حکومت حمایت یافتہ تنظیموں کی تنگ ذہنیت کی ایک پیداوار ہے تاکہ اس کے ذریعے ایک مخصوص مذہب کے ماننے والوں کو بدنام کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی بالغ ہے تو ہمارے ملک کے آئین نے اس کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دے رکھی ہے. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ لو جہاد نہیں بلکہ اس کا آئینی حق ہے. جمعیت علماء ضلع لکھنؤ کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عبد القدوس ہاشمی نے اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ جمعیت علماء ضلع لکھنؤ و اسلامک سینٹر آف انڈیا کے زیر اہتمام کوہنا مشق شاعر ضلع جمعیت علماء سیتاپور کے صدر محترم مست حفیظ رحمانی کا نعتیہ مجموعہ کلام عکس معرفت کی تقریب رسم اجرا مورخہ 22 نومبر 2020 بروز اتوار صبح 10:30
10 बजे इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में ज़ेर सरपरस्ती मौलाना अब्दुल अली फारूकी मुनक़िद होगी। जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली शरीक होंगे, जबकि सदारत सीनियर IAS अफसर डॉक्टर अनीस अंसारी करेंगे। शहर के मदरसा बुस्तान रहमत में 8 तलबा ने तकमील हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की। इस मौके पर एक दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मदरसा अशरफुल मदारिस हरदोई के शेखुल हदीस मौलाना शाह अफजलुर रहमान कासिमी ने खुसूसी खिताब किया। मौलाना ने अपने खिताब में कुरान करीम की ताज़ीम और उससे वाबस्तगी की तरफ हाज़रीन की तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद का जैसा इकराम होना चाहिए आज मुसलमानों में नहीं पाया जा रहा है। लोग मसाजिद में कुरान मजीद बगैर गिलाफ के रख देते हैं, जो हरगिज मुनासिब नहीं है। कुरान करीम से वाबस्तगी दारैन में कामयाबी की जमानत है और इससे बेइतनाई खुसरान जिल्लत का सबब है। कुरान की तिलावत से इत्मीनान क़ल्ब नसीब होता है। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।